नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बिजानिया एडू क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिशन एसएससी का जो हमारा बैच चल रहा है, उसमें जो हम लेके चले हैं क्या 40 हार्ड चैलेंज, यानी रीजनिंग की कितनी क्लासेस करेंगे हम एसएससी जीडी के पेपर से पहले 40 क्लासेस करेंगे। और उसमें आज हमारा कौन सा दिन है, 21वां दिन है, जिससे रीजनिंग से रिलेटेड हम आज तक 20 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक जो रीजनिंग का हमारा बैच चल रहा है एसएससी जीडी का, और उसमें आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, कथन निष्कर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। कथन निष्कर्ष एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या रहते हैं, डाउट रहते हैं। तो उन सभी डाउट्स को आज क्लियर करते हुए चलेंगे कि कथन निष्कर्ष से रिलेटेड एक्सरसाइज भी कई टाइप की हैं, जैसे न्याय वाक्य हो गया, कथन पूर्वधारणा हो गया, ऐसे अनेक कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्या है, एक्सरसाइज हैं। तो सभी एक्सरसाइज पे आज स्टेप वाइज स्टेप हम बात करते हुए चलेंगे कि किस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे और उनको पहचानेंगे कैसे, किन क्वेश्चन को हम हल किस प्रकार कर सकते हैं। तो सभी चीज बात होगी आज, सभी डाउट क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो इसी कड़ी में आज हम डे 21वां दिन शुरू करने जा रहे हैं किस टॉपिक से, कथन निष्कर्ष से रिलेटेड। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से, ताकि क्या हो हमको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे सामने कि 2 तो हमारे सामने कथन दे रखे हैं और उससे रिलेटेड 3 क्या दे रखे हैं, निष्कर्ष दे रखे हैं। और आपको बताना है कि कौन से निष्कर्ष सही हैं और कौन से गलत हैं। पहले कथन पे बात करते हैं कि सभी पेड़ क्या हैं, फल हैं। दूसरा कथन क्या है कि सभी जड़ें फल हैं। तो पहले तो क्या करेंगे, जैसा जैसा हमको दे रखा है उससे रिलेटेड क्या डायग्राम हम बना सकते हैं उस पे बात करेंगे। तो क्या सभी पेड़ क्या हैं, फल हैं। तो सभी पेड़, तो अगर मैं ये क्या ले लूं, पेड़ के लिए ले लूं, इसको मैं पेड़ लिखूं, तो सभी पेड़ क्या हैं, सभी पेड़ फल हैं। तो ये डायग्राम बन गया हमारे पास। ये बाहर वाला आवरण हमने किसका ले लिया, फल का ले लिया। अब सभी पेड़ क्या हो गए, फल हो गए। उसके बाद क्या दे रखा है कि सभी जड़ क्या हैं, फल हैं। जड़ भी क्या है, फल है। लेकिन हमें ये कहीं नहीं दे रखा कि जड़ और पेड़ भी क्या है, कुछ जड़ भी पेड़ है, ये नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, जड़ को एक बार अलग कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, जड़ हो गई। अब हमारे पास एक डायग्राम बन गया कि सभी पेड़ तो क्या हैं, फल हैं, और सभी जड़ भी क्या हैं, फल हैं। तो हमने क्या बना दिया, एक डायग्राम बना दी। ये संभावना तो क्या हो गई, हमारा मुख्य डायग्राम हो गए, जो कि क्या बना सकते हैं हमें, मुख्य डायग्राम। जैसे जैसा हमको दे रखा था वैसा वैसा हमने बना दिया। अब हमसे जो चीज पूछी गई उन पे बात करते हैं। कोई जड़ पेड़ नहीं है, कोई जड़ क्या नहीं है, पेड़ नहीं है, कोई जड़ पेड़ नहीं है। अब इस चीज को देखते हैं हम, अगर इसी डायग्राम को हमें इस प्रकार से बनाएं कि सभी फल क्या हो जाए, यहाँ पे तो क्या आ जाए, पेड़ आ जाए, और यहाँ पे क्या आ जाए, हमारे पास जड़ आ जाए, और बाहर वाला क्या हो गया, फल हो गया। अब क्या बन रहा है कि कोई जड़ पेड़ नहीं है, ऐसा होने की क्या है, संभावना है। ये ऐसा डायग्राम भी बन सकता है, यानी संभावित डायग्राम हमारा कैसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। इस चीज को हम कैसे देख सकते हैं कि डायग्राम इस प्रकार से बनाए या न बनाए। जब भी आप लोग कथन को देखें, कथन अगर दोनों कथन क्या हो, पॉजिटिव या सकारात्मक हो, तो कभी भी निष्कर्ष क्या नहीं हो सकता, हमारा नकारात्मक नहीं हो सकता। यदि कथन दोनों क्या है, सकारात्मक हैं, तो हमारा निष्कर्ष भी क्या होगा, सकारात्मक ही होगा, नकारात्मक नहीं होगा। अगर दोनों कथन हमारे नकारात्मक हैं तो निष्कर्ष भी हमारा क्या नहीं होगा, सकारात्मक नहीं होगा, नकारात्मक ही होगा। तो कोई जड़ पेड़ नहीं है, कोई जड़ पेड़ नहीं हो सकता है, ये संभावित डायग्राम है। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या लगा रखा है, दोनों क्या हमारे पास सकारात्मक कथन है, तो ऐसा हो सकता है। हम इस प्रकार की संभावना को भी मान सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कोई फल पेड़ नहीं है। कोई फल क्या नहीं है, पेड़ नहीं है, लेकिन कुछ फल क्या है, पेड़ हैं, कुछ फल जड़ भी हैं, और कुछ फल भी हो सकते हैं। हमने डायग्राम बनाया, ये इसी चीज से क्या हो रहा है, इसको गलत साबित कर रहा है। उसके बाद क्या देखा है कि कुछ फल क्या हैं, जड़ हैं, कुछ फल जड़ हैं हमारे पास, है ना, क्योंकि कुछ फल क्या हैं, जड़ हैं। फल के अंदर ही क्या आ रहा है, जड़ का भाग आ रहा है, यानी ये कथन क्या हो जाएगा, निष्कर्ष क्या हो जाएगा, हमारे पास सही हो जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा, केवल क्या हो जाएगा, कथन 3 सत्य हो जाएगा। इसमें याद रखने योग्य बातें कुछ हैं, जैसे हम पहले तो क्या याद रखेंगे कि अगर हमारे पास कथन क्या दे रखे हैं, हमें सकारात्मक दे रखे हैं, तो आने वाले निष्कर्ष भी हमारे कैसे होने चाहिए,
सकारात्मक ही होने चाहिए। अगर नकारात्मक है तो वो निष्कर्ष कभी सत्य नहीं होंगे। अगर हमारे कथन क्या है, नकारात्मक हैं, तो आने वाले निष्कर्ष भी हमारे क्या होने चाहिए, नकारात्मक होने चाहिए। और इस प्रकार से अगर हम डायग्राम बना करके चलेंगे, हर कथन निष्कर्ष में जहां तक हमसे डायग्राम बन सके वहां तक हम कोशिश करेंगे क्या, कि उसको एक डायग्राम के माध्यम से उस चीज को समझ पाएं, ताकि क्या हो, क्वेश्चन निकालना थोड़ा हमारे लिए इजी हो। एक क्वेश्चन देखिए, आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे और कथन निष्कर्ष वाली क्लास में या फिर कथन निष्कर्ष वाले टॉपिक में हमको थोड़ा अधिक टाइम लगने वाला है, 4 से 5 क्लासेज लगेंगी। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट है, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे एसएससी जीडी हो और वो चाहे यूपी पुलिस हो, कैसी भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आता है उसमें कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा क्या विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे सामने, कि 2 कथन दे रखे हैं और उससे रिलेटेड 4 निष्कर्ष दे रखे हैं, और हमसे पूछा गया है कि कौन से निष्कर्ष सही हैं और कौन से गलत हैं, वो हमको क्या करना है, ढूंढना है। तो कथन की बात करें तो क्या दे रखा है कि सभी पेड़ क्या हैं, फल हैं, और सभी फल क्या हैं, जड़ हैं। तो पहले तो क्या बनाएंगे, इससे रिलेटेड डायग्राम बनाएंगे कि क्या संभावना बन सकती है डायग्राम की, कि किस प्रकार का डायग्राम बन सकता है, और उसके बाद बात करेंगे किनकी, निष्कर्ष की बात करेंगे। तो देखिए क्या दे रखा है कि सभी पेड़ क्या हैं, फल हैं। तो सभी पेड़ तो क्या हो गए, पेड़ की बात करें, अगर मैंने ये डायग्राम किसके लिए बना दिया, पेड़ के लिए बना दिया, तो सभी पेड़ क्या है हमारे पास है, फल हैं। सभी पेड़ फल हैं, और ये डायग्राम हमने किसका बना दिया, बाहर वाला फल का बना दिया। अब 2 चीजें आ गए हमारे पास कि सभी पेड़ तो क्या हो गए, फल हो गए, और दूसरा कथन क्या दे रखा है कि सभी फल क्या हैं, जड़ हैं। तो सभी फल क्या है हमारे पास है, जड़ हैं। तो ये डायग्राम किस प्रकार का बन गया, इस प्रकार का डायग्राम बन गया। अब सभी फल क्या हो गए, जड़ हो गए, और सभी पेड़ भी क्या हो गए, जड़ हो गए। और यहां से क्या कर सकते हैं हमें, कुछ जड़ क्या है, फल हैं, और कुछ पेड़ क्या, कुछ जड़ क्या है, पेड़ हैं। इस प्रकार से क्या बना सकते हैं, संभावनाएं बना सकते हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, कि कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं हमारे डायग्राम के हिसाब से या फिर कथन के हिसाब से। पहला निष्कर्ष क्या है कि सभी पेड़ क्या हैं, जड़ हैं। तो सभी पेड़ क्या हैं, जड़ हैं। क्यों? क्योंकि सभी पेड़ फल हैं और सभी फल क्या हैं, जड़ हैं। तो इस प्रकार से क्या बन सकता है, सभी पेड़ भी क्या हैं, जड़ है हमारे पास। तो ये चीज क्या हो गई, सत्य हो गई हमारे डायग्राम के हिसाब से भी और कथन के हिसाब से भी, कि दोनों में यही चीज दे रखी कि सभी पेड़ क्या है, जड़ है। सभी पेड़ क्या है, जड़ है। और अगर यहीं से हम इस फल को डिवाइड कर दें तो सभी पेड़ क्या आ जाएंगे, जड़े आ जाएंगे। उसके बाद बात करें तो सभी जड़ क्या है, पेड़ हैं। सभी जड़ क्या है हमारे पास, पेड़ हैं। ये गलती से लिखा गया, सभी जड़ क्या हमारे पास है, पेड़ है। तो बात करें सभी जड़ क्या है, पेड़ है, नहीं, कुछ जड़ क्या है, पेड़ है। इसकी जगह अगर क्या लिखा हुआ होता कि कुछ जड़ क्या है, पेड़ हैं, तो ये क्या हो जाता हमारे पास है, सत्य हो जाता। लेकिन सभी जड़ क्या नहीं हो सकते, पेड़ नहीं हो सकते। सभी जड़ क्या नहीं हो सकते, पेड़ नहीं हो सकते। उससे आगे वाले निष्कर्ष की बात करें तो क्या है कि कुछ जड़ क्या है, पेड़ हैं। हमने क्या लिखा कि कुछ जड़ क्या है, पेड़ है। यह होता तो क्या होता, सत्य होता, यानी ये है तो क्या है, सत्य है। उसके बाद बात करें तो सभी फल क्या हैं, पेड़ हैं। अब बात करें सभी फल क्या हैं, पेड़ हैं। अब पेड़ क्या है, सभी फल पेड़ नहीं है, कुछ फल क्या हैं, पेड़ हैं। अगर इसकी जगह क्या होता कि कुछ फल क्या हैं, पेड़ हैं, तो हमारा कथन क्या हो जाता, सत्य हो जाता। ये कथन क्या नहीं होगा, हमारा सत्य नहीं होगा। अब इससे बनने वाली संभावना किस किस प्रकार के निष्कर्ष बन सकते थे, 2 तो निष्कर्ष हमारे पास, एक तो ये हो गया, एक ही हो गया, और 2 इस प्रकार से बन सकते थे। तो इस प्रकार के निष्कर्ष इससे क्या हमारे बन सकते हैं, और ये निष्कर्ष दोनों क्या हमारे गलत हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, निष्कर्ष 1 व निष्कर्ष 3 क्या है, सही है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग डायग्राम बना करके क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा उसको समझना, क्यों बार बार हमें कथन को नहीं देखना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करने की हर बार कोशिश करेंगे। तो देखिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
3 की। उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे, कथन को पढ़ेंगे, कथन को पढ़ने के बाद डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। पहले क्या दे रखा है कथन है, कोई भी घर, कोई भी खेत क्या नहीं है, घरे नहीं है, यानी मैं खेत मानूं किसको, इसको, तो कोई भी खेत क्या नहीं हमारे पास है, घरे नहीं है। इसको घर मान लिया, इसको क्या मान लिया, खेत मान लिया। उसके बाद क्या दे रखा है कि सभी खेत क्या हैं, पारक हैं। अगर सभी खेत पारक हैं तो बाहर वाला हिस्सा किसका आ गया, पारक का आ गया, यानी सभी खेत क्या हो गए हमारे पास से, पारक हो गए, और ये क्या हो गया हमारे पास से, घरे हो गया, यानी कोई भी घर क्या नहीं है, खेते नहीं है। इस आधार पे, अब इस आधार पे क्या करेंगे, हमें अपने निष्कर्ष को देखते हुए चलेंगे कि निष्कर्ष से किस प्रकार से चीजें सत्य होती हैं या फिर असत्य होती हैं। तो कुछ पारक क्या हैं, खेत हैं। अब कुछ पारक क्या है, खेत का हिस्सा है ना, कुछ पारक क्या है, खेत है। जब सभी खेत क्या है, पारक हैं, तो कुछ पारक भी क्या होंगे, खेत होंगे, यानी पहला क्या हो गया हमारे पास है, निष्कर्ष सत्य हो गया। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष क्या है कि कुछ घर क्या हैं, खेत हैं। कुछ घर क्या हैं, खेत हैं। यह तो हमारे पहले ही कथन में गलत साबित हो गया, पहले ही कथन से कि कोई भी खेत क्या नहीं है, घरे नहीं है, तो ये चीज क्या हो गई हमारे पास, गलत हो गई, यानी निष्कर्ष 2 क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद बात करें तो निष्कर्ष 3 की, कोई भी घर खेत नहीं है, कोई भी खेत क्या नहीं है, घर नहीं है, और कोई भी घर खेत नहीं है। दोनों चीजें क्या है, सेम है, नेगेटिव नेगेटिव, यानी ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो हमारे पास निष्कर्ष 1 व 3 क्या हो गए, सत्य हो गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी एसएससी 10+2 2021 में पूछा जा चुका है, जो एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम होती है उसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे कथन में हमको दे रखा है स्टेप वाइज वैसे चलते चलेंगे, और जो भी संभावनाएं डायग्राम की बन सकते हैं, यानी 1 बन सकती है, 1 से अधिक बन सकती है। अब ये डायग्राम इसी प्रकार से बन सकता है और कोई संभावना है ही नहीं इस डायग्राम की, तो इसी डायग्राम के आधार पर हम क्या देखेंगे, फिर निष्कर्ष को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। देखिए क्या दे रखा है, कथन क्या दे रखा है कि सभी मोर क्या है, चूहे हैं, कोई भी चूहा तोता नहीं है। तो 2 कथन दे रखे हैं हमारे पास और 4 निष्कर्ष दे रखे हैं। तो इन आधार पे हम क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। तो देखिए अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है। पहले हम बात करेंगे किसकी, कि कथन निष्कर्ष से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम क्या करेंगे, डायग्राम बना करके सोल्व करेंगे। जैसे सभी मोर क्या है, चूहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास है, मोर के लिए हमने ये डायग्राम बना दिया, मोर है तो सभी मोर क्या हैं, चूहे हैं, तो क्या आ जाएगा, चूहे वाला डायग्राम बाहर से आ जाएगा। तो सभी मोर क्या हो गए हमारे पास, यहाँ पे चूहे हो गए। तो हमने पहले कथन के अनुसार एक डायग्राम बना दिया कि सभी मोर क्या हैं, चूहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे कथन की कि कोई भी चूहा तोता नहीं है। तो इस डायग्राम को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि तोते का डायग्राम अलग से बनाना पड़ेगा। तो तोते का डायग्राम क्या कर देते हैं, हम अलग से एक तोते का डायग्राम बना देते हैं कि क्या है कि कोई भी चूहा क्या नहीं है, तोता नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास क्या कि जिस प्रकार से हमको कथन दे रखा था उसी प्रकार से हमने क्या बना दिया, उनके डायग्राम बना दिए हैं। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, देखते हैं कि निष्कर्ष के हिसाब से इन चीजों को किस प्रकार से सही कर सकते हैं हम। तो देखिए अब बात करते हैं कि निष्कर्ष हमारे सामने क्या क्या दे रखे हैं। तो पहले देखिए कि कोई मोर तोता नहीं है। तो कोई मोर तोता नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे सत्य हो गया, यानी कोई भी मोर क्या नहीं है, तोता नहीं है। तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, सत्य हो गया। अब देखिए अब बात करते हैं किसकी निष्कर्ष दोगी, कुछ चूहे क्या हैं, मोर हैं, कुछ चूहे क्या हैं, मोर हैं। तो यानी कुछ चूहे क्या हैं, मोर हैं। जब सभी मोर क्या हैं, चूहे हैं, तो कुछ चूहे क्या होंगे, मोर भी होंगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कथन सही हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं, देखिए उसके बाद अब बात करते हैं हमें कथन नंबर 3 की कि कोई भी तोता मोरे नहीं है। कोई भी तोता मोरे नहीं है, मोर 2 बार लिखा गया तो ये 1 बार आएगा, कोई भी तोता मोरे नहीं है। तो देखिए इस डायग्राम के हिसाब से देख करके देखते हैं कि कोई भी तोता मोर है या फिर नहीं है। तोते का डायग्राम मोर से क्या है, अलग है, तो कोई भी तोता मोर नहीं। ये कथन भी क्या, ये निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा हमारे लिए
सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कोई तोता चूहा नहीं है, तो कोई तोता क्या नहीं है, चूहा नहीं है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास सत्य हो गया, क्योंकि डायग्राम के हिसाब से हमारे लिए क्या हो गए कथन 1, 2 और 3 तथा 4 क्या हो गए सत्य हो गए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायग्राम बना के जब भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा उसको सोल्व करना, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो कथन निष्कर्ष के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक डायग्राम बनाएं, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए सोल्व करना। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन 4 यहीं पे समाप्त होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। तब तक आप लोग देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या हमारे सामने क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 3 तो कथन दे रखे हैं और 4 क्या दे रखे हैं, निष्कर्ष दे रखे हैं। तो उसी आधार पे हम सोल्व करेंगे कि 3 कथन है और क्या है, 4 निष्कर्ष हैं। और पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बात की 2 कथन है और 4 निष्कर्ष पे, और इस बार क्या हमारे सामने 3 कथन है। तो 3 कथन को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। क्या पहला कथन क्या दे रखा है कि सभी टीचर क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो पहले हम टीचर के लिए एक डायग्राम बना लेंगे कि टीचर क्या है, सभी टीचर क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो इस आधार पे डॉक्टर का डायग्राम क्या आ जाएगा, टीचर के डायग्राम से बड़ा आ जाएगा, और टीचर का डायग्राम है डॉक्टर के डायग्राम के अंदर आ जाएगा। अब हमारे सामने होगा कि सभी टीचर क्या हैं, डॉक्टर हैं। उसके बाद सभी डॉक्टर क्या हैं, इंजीनियर हैं। तो इंजीनियर के लिए भी एक डायग्राम हम क्या बना देंगे, बाहर की साइड से क्या बना देंगे, एक डायग्राम बना देंगे कि सभी डॉक्टर क्या हैं, इंजीनियर हैं। उसके बाद हमारे सामने क्या दे रखा है कि सभी इंजीनियर क्या हैं, विद्यार्थी हैं। तो अब क्या बना देंगे, इंजीनियर के लिए एक और डायग्राम बना देंगे हमें कि सभी इंजीनियर क्या हैं, विद्यार्थी हैं। तो हमारे सामने एक पूरा डायग्राम बनके तैयार हो चुका है। अब कभी सभी टीचर तो क्या हैं, डॉक्टर हैं, और सभी डॉक्टर क्या हैं, इंजीनियर हैं, और सभी इंजीनियर क्या हैं, विद्यार्थी हैं। तो इस आधार पे हमने क्या बना दिया, एक डायग्राम बना दिया। उसके बाद देखते हैं हमारे सामने निष्कर्ष क्या दे रखा है। पहला कि कुछ विद्यार्थी क्या हैं, टीचर हैं। कुछ विद्यार्थी क्या हैं, टीचर हैं। तो डायग्राम को देख करके हमको पता चल रहा है कि कुछ विद्यार्थी क्या हैं, टीचर हैं। तो इसी आधार पे निष्कर्ष क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। इसका मतलब पहला निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया कि सब कुछ विद्यार्थी क्या हैं, टीचर हैं। उसके बाद देखिए अब बात करते हैं किसकी, दूसरे निष्कर्ष की। दूसरा निष्कर्ष क्या दे रखा है हमारे सामने कि सभी डॉक्टर क्या हैं, विद्यार्थी हैं। तो सभी डॉक्टर क्या हैं, विद्यार्थी हैं। हाँ, सभी डॉक्टर क्या हैं, विद्यार्थी हैं। जब सभी डॉक्टर इंजीनियर हो सकते हैं और इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर विद्यार्थी हो सकते हैं, तो सभी डॉक्टर भी क्या होंगे, विद्यार्थी होंगे। तो इस आधार पे हमारे ये निष्कर्ष भी क्या हो गया, सही हो गया कि सभी डॉक्टर क्या हैं, विद्यार्थी हैं। उसके बाद बात करें निष्कर्ष 3 की कुछ इंजीनियर क्या हैं, टीचर हैं। तो कुछ इंजीनियर क्या हैं, टीचर हैं। जब कुछ विद्यार्थी टीचर हैं तो कुछ इंजीनियर भी क्या होंगे, हमारे पास टीचर होंगे। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष भी हमारे सामने क्या हो गया, सही हो गया। इस प्रकार से हमने क्या कर दिए, 3 निष्कर्ष देख लिए। उसके बाद बात करते हैं निष्कर्ष 4 की कि सभी डॉक्टर क्या हैं, टीचर हैं। सभी डॉक्टर टीचर न होकर के क्या हैं, कुछ डॉक्टर क्या हैं, टीचर हैं, या फिर सभी टीचर क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे सामने रिजल्ट क्या आया कि 1, 2, 3 निष्कर्ष तो क्या हैं, सही हैं। निष्कर्ष 1, 2, 3 क्या है हमारे पास सत्य हैं, और निष्कर्ष 4 क्या है हमारे पास गलत दिया गया है। तो इस प्रकार से कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन को हम डायग्राम बना करके थोड़ा इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, जिससे डायग्राम बनाने के बाद हमारे क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस क्या रह जाते हैं, कम रह जाते हैं। तो कथन निष्कर्ष की आज इस क्लास में हम बस इतनी ही बात करेंगे कि इतने ही क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमें कथन निष्कर्ष के बचे हुए कुछ अन्य क्वेश्चन पे बात करेंगे। कथन निष्कर्ष की क्लास हमारी कम से कम 4 से 5 क्लासेज होंगे, जिसमें हम कथन निष्कर्ष को कंप्लीट क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।